कई लोग कहते हैं जिंदगी एक बार प्राप्त होती है, पर शिव महापुराण इसको थोड़ा सा बदल कर बताती है। शिव महापुराण इसको थोड़ा बदल कर कहते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव की कृपा हो तो रोज मनुष्य को नई जिंदगी प्रतिदिन प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान करते हैं, जो शंकर जी का भजन करते हैं, जो भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर के विरल भक्ति में रमे रहते हैं, शिव भक्ति में जो सदा समाहित रहते हैं, उनके लिए शिव प्रतिदिन रोज नई जिंदगी देते हैं। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब शिव करुणा नहीं करता। कोई कहे कि जीवन एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी तो रोज नहीं मिलती है, केवल एक मौत, मृत्यु मनुष्य को एक बार मिलती है, इसके सिवाय बार बार नहीं। जिंदगी बार बार मिल सकती है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रतिदिन नई ऊर्जा, प्रतिदिन नया विचार, नई सोच, नई करुणा, नई दृष्टि, नया भाव, नई उन्नति मनुष्य के जीवन में रहती है। पर मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, और वो मृत्यु किसी दूसरे कर्म के लिए नहीं, मृत्यु जहां से आप और हम सब इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, उस भगवान के द्वारा हम मृत्यु लोक में आए हैं, भेजे गए हैं, मृत्यु लोक में हमको भेजा गया है। उसी परमात्मा से पुनः जाकर मिलने के लिए वो मृत्यु आती है, वो मौत आती है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, उस जन्म और मृत्यु के बीच के क्रम में जितना तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जितना तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, जितना तुम मंत्र जाप कर रहे हो, जितना तुम नाम स्मरण कर रहे हो, वो किसी दूसरे के लिए नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़नी जाऊंगी बाबा, डोर हर तो छठी नाम कटी जाऊंगी, भोले मैं शंभो में। अब जन्म
जन्म से मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, वो हमारी शिव भक्ति का समय। शिव भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में बहुत अच्छी कही कि शिव भक्ति में ना परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, ये शंकर जी के करीब में लेकर जाते हैं, शिव के पास लेकर जाते हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र, शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए थे और अपनी माँ रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए। थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान, रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय का शंभू दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शंभू मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो मांगो घड़ी दुख काटो दया शुभ शुभ लाभ दोनों जन भ्रमण करते हैं और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापस रिद्धि